इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि करंट अफेयर्स जो हैं, उनको किस तरह से आपने जो ऐड करना है अपने एक्सप्रेशन के अंदर और कितने उनको आपने स्मार्ट वर्क के ज़रिए से प्रिपेयर करना है। क्योंकि बुक के अंदर मैंने फैक्ट बुक का जो 10th चैप्टर दिया था, उसमें मैं वर्क भी करता हूँ। जो बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, बुक बाय करते हैं, उनको साथ हम गाए बगाए जो करंट अफेयर है उनसे अपडेट करते हैं कि किस तरह का डाटा तैयार करना है, कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि अपने एग्ज़ाम्स में आप स्पेशली रिटन पोर्शन में किस तरह 60 मार्क्स जो है इन्हेंस कर सकते हैं। और ये वो मार्क्स हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन पे बेस नहीं करते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्लानिंग पे और आपके एक्सप्रेशन पे बेस कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज के लेक्चर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल फार्मूला बताने लगा हूँ जो कि आपके रिटन पोर्शन में 60 मार्क्स जो है डेफिनेटली इन्हांस कर सकता है। और 60 मार्क्स का मतलब ये है कि आपकी एलोकेशन जो है वो डेफिनेट हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी जो क्वेश्चन है उसको आपने स्टार्ट किस तरह से लेना है। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ब्यूटी इज़ योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। याद रखिएगा, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करता है, कैच करता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद जो है अपने आइडियाज़ को, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और याद रखिएगा, आपके सारे के सारे मार्क्स जो हैं दे डिपेंड ऑन योर रिटन प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन में मार्क खा जाते हैं तो आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। सॉरी टू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी पेपर से आ जाए, आपका जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है, जो आपका स्टार्ट है, वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल और बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। अब ये मैंने क्वेश्चन लिया 2023 का पाक फेयर्स के पेपर से। अगर आप इसमें देखें तो ये क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड, फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द कैरिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द क्राइसिस रिडन डेकेड ऑफ 1937 to 47। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट करते क्या है, क्वेश्चन सामने आया उसको फ़ौरन जो लिखना शुरू कर देते हैं। आपने थोड़ा सा पॉज लेना है, इस पे पहले गौर करना है कि इसके अंदर जो है आपका टॉपिक क्या है और कंट्रोलिंग आइडिया क्या है। जब तक आप क्वेश्चन को पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, आपने इसको स्टार्ट नहीं लेना। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखिए ज़रा, उसने यहाँ पे पूछा है डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस। बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, डिटेल्ड और सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक से मुराद क्या है कि आपने इसको ब्रीफ और कॉम्प्रीहेंसिव और स्मार्ट एनालिसिस देना है। अच्छा, टॉपिक क्या है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म, डन। और स्पेसिफिक कंट्रोलिंग आइडियाज़ में क्या दे रहा है वो आपके सामने यहाँ पे वो पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू ड्यूरिंग द क्राइसिस रिडन डिकेड ऑफ 1937 to 47। यानी यहाँ पे उसने इसको स्पेसिफिक कर दिया है। तो ये इसका टॉपिक है कि जो लीडरशिप है कायदे आज़म की वो, और ये इसका कंट्रोलिंग आइडिया है। फर्स्ट थिंग, इसके अंदर आज के लेक्चर में आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये फर्स्ट थिंग है कि आपने क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करना है कि उसके अंदर एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहा है। उसमें ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है। अब इसको स्टार्ट किस तरह से लेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। मैंने एक थोड़ा सा एक स्पेसिफिक आपके सामने प्रोड्यूस किया है। स्टूडेंट्स, आंसर पढ़ने के बाद आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स गेन करते हैं उनके एक्सप्रेशन में और एक आम बंदे के एक्सप्रेशन में कितना फ़र्क है और किस तरह जो है आप अपनी स्किल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूँ। और ये सारी की सारी इतनी इंपॉर्टेंट और पैरामाउंट वैल्यूएबल चीज़ें हैं कि ये किसी अकेडमी में नहीं बताई जाती, ना किसी मोस्टली टीचर्स को भी नहीं पता। उसकी रीज़न क्या है कि ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी आपकी मेडिटेशन से, आपकी ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से हासिल होती हैं। चलें खैर, मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन को देखिएगा स्टार्ट किस तरह से लेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैप्टेन्ड the tossing ship of the Indian Muslims and proved his mettle, especially when he steered it ashore safely during the staggering winds of the Congress rule 1937 to 39 and onwards। अच्छा देखें, अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि क्वेश्चन के अंदर एक टॉपिक है, हमने लीडरशिप पे बात करनी है, उसकी क्वालिटीज बतानी है और स्पेशली जो है ये डिकेड जो है इसको हमने फॉलो करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिएगा मुख्तलिफ टेक्निक्स आपके सामने आ रही हैं। जो मैं वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैप्टन का लफ्ज़ सारों के साथ फेमिलियर है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के वर्ब्स या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि एग्जामिनर के ज़हन में, इसको हम लिटरेचर में इमेजरी बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि आपके इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं और पढ़ने वाले को स्ट्राइक करते हैं उसके माइंड को, और उसके माइंड को जो है थोड़ा सा जर्क करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैप्टेन। कैप्टन का मतलब यहाँ पे क्या है, लीड भी मैं लगा सकता था, लेकिन कैप्टन ज़रा ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ था। अब शिप के साथ मैंने जानबूझ के टॉसिंग शिप लगाया, क्यों? उस वक्त जो मुसलमानों की कश्ती थी वो टॉसिंग थी। टॉसिंग शिप ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स एंड प्रूव्ड हिज मेटल, फिर साथ एक इडियम यूज़ किया, स्पेशली खासकर। ओवरऑल हो गया बैकग्राउंड में जो उनकी लीडरशिप थी सारी
क्योंकि उन्होंने सारा ओवरऑल कंट्रोल किया था, और स्पेशली खासकर व्हेन ही स्टीयर्ड, और स्टीयर का यहाँ पे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है कि कमांड ली या चलाया। स्टीयर्ड इट अशोर, स्टीयर्ड इट अशोर से क्या मुराद है कि आज़ादी की तरफ ले गए, यानी समुद्र के किनारे तक ले आए सेफली, हिफाजत के साथ। ड्यूरिंग द स्टैगरिंग विंड्स, क्योंकि उस वक्त स्टैगरिंग विंड्स थी, तूफानी हवाएं, किस चीज़ की, ऑफ द कांग्रेस रूल 1937 to 39 एंड ऑनवर्ड्स। और इसके साथ डिकेड भी लिख सकते थे, या ऑनवर्ड से मुराद है कि जो बाद वाला टाइम था उसके दौरान। तो वो जो पाकिस्तान की कश्ती थी या मुसलमानों की कश्ती थी, उसको वो सेफली जो है कैप्टन करते हुए, स्टीयर करते हुए अशोर तक ले आए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम देखें, ये हमने पहले ओवरऑल एक पूरे का पूरा जो है कायद-ए-आज़म की लीडरशिप पे भी ले लिया, और हमने कोई चीज़ इररेलेवेंट नहीं जाने दी, हमने सारे का सारा क्वेश्चन के रिलेटेड जो है उसकी सारी सिचुएशन क्रिएट कर दी, बैकग्राउंड बना दी। अब ये असल काम है, स्मार्ट वर्क है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, और ये बुक से नहीं मिलती, ना क्रैमिंग से आती है, ये आपको सीखने से आती है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के अंदर एक कोई नई चीज़ सामने आएगी और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा स्टार्ट से। अब वो सारा पढ़ने का कोशिश भी करेगा आपका क्वेश्चन। बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, अब उनकी क्वालिटीज, वो एक्चुअल क्वालिटीज जो उनमें एग्जिस्ट करती थी। बीइंग अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, आयरन नर्व्स एंड अनफ्लिंचिंग रेजोल्यूशन। अब देखें, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, फिर इडियम आ गया, आयरन नर्व्स, फिर आइडियोमैटिक फ्रेज है, और उसके बाद देखिए अनफ्लिंचिंग रेजोल्यूशन, मैन ऑफ अनफ्लिंचिंग रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन भी इसके साथ मैंने अनफ्लिंचिंग अटैच किया। तो आपने इस तरह के स्ट्राइकिंग जो वर्ड्स हैं कॉलोकेशंस के वाले से, या जो एडजेक्टिव्स बनते हैं सूटेबल, उसको लगा के आपने क्या करना है, स्ट्राइक करना है एग्जामिनर के माइंड को। ही वॉज नॉट रेडी टू स्टिर, अच्छा इन क्वालिटीज के होने के नाते ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थे, टू स्टिर एन इंच, यानी मूव एन इंच भी लगा सकते थे, स्टिर ज्यादा स्ट्राइकिंग लफ्ज है कि वो 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं थे, इवन इन द फेस ऑफ, हत्ता के ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस ऑफर्ड बाय द कांग्रेस आफ्टर हैविंग द डिसाइसिव विक्ट्री इन 1937। अच्छा, कितना प्यारा हमने स्टार्ट लिया, हमने 1937 को कवर किया इस टिकेट के अंदर, यानी स्टार्टिंग लाइन हमने यहाँ से ले ली कि वो अपने सूलों की वजह से उन्होंने 1 इंच भी जो अपनी जगह नहीं छोड़ी 1937 में जब कांग्रेस की विक्ट्री हुई। यानी सवाल को भी हम अंदर ले आए हैं। दो कि हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, सारा खोल के तो नहीं बताया, लेकिन हम चीज़ों को जो साथ साथ जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ कवर कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं। फिर आगे देखिए तीसरी लाइन में, अब ये 2 लाइनों के अंदर सवाल की बैकग्राउंड जो है मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि मुझे लिखना भी आता है और मैं सवाल को कवर कर सकता हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ही वॉज एबल टू पॉकेट, पॉकेट को एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है, मैनी टाइटल्स। अब ये देखें, सम अप कर रहा हूँ मैं, उनकी क्वालिटीज़ और उनकी लीडरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैं और जो है अनफोल कर रहा हूँ। देखें, ही वॉज एबल टू पॉकेट मैनी टाइटल्स इवन फ्रॉम हिज बेलीगेरेंट्स, हत्ता कि अपने दुश्मनों से भी, लाइक द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये इनको टाइटल दिया था। उसके बाद जो है, वी ऑल्सो फाइंड न्यूमरस एंड एवर ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स, वन सच एग्जाम्पल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर स्टैनले वेलपर्ट्स बुक जिना ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद उस किताब के रिमार्क जो फेमस कायद-ए-आज़म के बारे में कोटेशन थी स्टैनले वेलपर्ट की, वो हम नोट करेंगे यहाँ पे। इस तरह की आपने 3-4 कोटेशंस अपने साथ हैंडी रखनी है, क्योंकि ये जो कायद-ए-आज़म का क्वेश्चन हो गया, अल्लामा इकबाल का क्वेश्चन हो गया, ये रिपीटेडली आने हैं, सर सैयद अहमद खान का हो गया। तो आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपने पहले से इस तरह की कोटेशन रखनी है। ये एक बहुत ज़्यादा जो है हुक का काम करेगी और जो एग्जामिनर है उसको ये कैच करेगी। फिर फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली आल्टर द कोर्स ऑफ, वो लाइन बड़ी मशहूर है, फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली, मैंने आगे डैश लगा दिया, पूरी नहीं लिखी। वो जो स्टैनले वेलपर्ट की कोटेशन आपको अक्सर पता ही है, बुक्स में मिलती है कि फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली आल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यू स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट, जिना डिड ऑल द 3। तो वो आपने कोटेशन पूरी लगा के एक खूबसूरत तरीके से स्टार्ट दे दिया। अब ये आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कमाल का हो गया। इसके बाद जो है आप जो है अपने जो पॉइंट्स हैं उनको 1 बाय 1 अनफल करना शुरू कर दें। इससे आप एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और आपके इस तरह सबकॉन्शियसली एग्जामिनर जो है वो आपको पर क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स इजाफी देता है। और इसका फिर अगर आप ओवरऑल चेक करें तो आप जो है ऑटोमेटिकली जो है ओवर रन कर जाते हैं बाकी कंपेटिटर्स को। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसे के अंदर इस तरह का एक्सप्रेशन जो है प्रेसी के अंदर समेटना जब आपको आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का जो है वो उसमें वर्क करता है। तो अपनी बुक के अंदर भी मैंने ये चीज़ें जो है साथ साथ मेंशन की हैं। स्टाइल जो है उसको मैंने अडॉप्ट किया इस तरह का कि जो पढ़ने वाले उनके ज़हन के अंदर जो है चीज़ें फिक्स हों। बड़ी अच्छी जो वोकेबलरी है मैंने कोशिश की है, यूज़ की है। उसके साथ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी यूज़ किए हैं जगह जगह पे, ताकि बच्चों के अंदर, क्योंकि मेरा मानना है कि गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर, जो अच्छा कारी है वही अच्छा लिखारी है। ये बात मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं,
एक्सपीरियंस्ड चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं, इसलिए आप इन चीज़ों पर वर्क करेंगे तो आपकी जो है पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, देखें शेक्सपियर की बड़ी प्यारी कोटेशन है कि नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं में से हमेशा कुछ नहीं निकलता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने ही हैं, आप ही को फेस करना है, यू हैव टू फेस द म्यूज़िक। तो आप ही को अपनी जो है राइटिंग एक्सप्रेशन अगर उस पे आप काम करते हैं, दो कि इनिशियली आपको थोड़ा-सा ये टफ टाइम देगा, लेकिन इसका लॉन्ग रन में रिवॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा है। वीडियो के बारे में लाज़मी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि करंट अफेयर्स जो हैं, उनको किस तरह से आपने जो ऐड करना है अपने एक्सप्रेशन के अंदर और कितने उनको आपने स्मार्ट वर्क के ज़रिए से प्रिपेयर करना है। क्योंकि बुक के अंदर मैंने फैक्ट बुक का जो 10th चैप्टर दिया था, उसमें मैं वर्क भी करता हूँ। जो बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, बुक बाय करते हैं, उनको साथ हम गाए-बगाए जो करंट अफेयर है, उनसे अपडेट करते हैं कि किस तरह का डाटा तैयार करना है, कैसे करना है। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।